ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जितनी अधिक संख्या में युवाओं की मतदान प्रक्रिया में भागीदारी होगी, देश के लिए परिणाम उतने ही लाभकारी होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि निर्वाचन आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने खेल, साहित्य, फिल्म उद्योग और सोशल मीडिया सहित देश के प्रभावशाली लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। उन्होंने मार्च में आचार संहिता लागू होने की संभावना व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा तैयार कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के कारण मन की बात कार्यक्रम अगले 3 महीने प्रसारित नहीं होगा। इसके बाद कार्यक्रम की 111वीं कड़ी में श्रोताओं से बातचीत होगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह विशेष दिन देश की विकास यात्रा में महिला शक्ति के योगदान को नमन करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। कुछ वर्ष पहले तक किसने सोचा था कि हमारे देश में गांव में रहने वाली महिलाएं भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। श्री मोदी ने वन्य जीव संरक्षण का विषय भी उठाया। उन्होंने कहा कि 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष इसका विषय डिजिटल नवाचार है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए तकनीक का जमकर उपयोग हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों से देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तत्वों को खुली चेतावनी दी है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना राष्ट्रीय पाप है और इसमें लिप्त लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो नजीर बनेगा। मुख्यमंत्री लखनऊ के आज लोक भवन में विभिन्न विभागों में करीब 1800 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही हमने तय किया है कि युवाओं के जीवन और भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरता से निपटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अलीगढ़ से आगरा जाते समय हाथरस होकर गुजरी। हाथरस में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि आरएलडी किसी दबाव या मजबूरी में भले एनडीए में शामिल हो गई है, लेकिन असली लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है। आज असली लोकदल के लोगों ने अलीगढ़ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का स्वागत किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के लोग भी साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा तथा भारत जोड़ो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा न होकर वैचारिक यात्रा है। इससे संगठन मजबूत हो रहा है। अमृत परियोजना के तहत निरंकारी मिशन के कार्यकर्ताओं ने आज अलग अलग स्थानों पर नदियों की सफाई का अभियान चलाया। मथुरा जिले में आज उन्होंने पौराणिक नदी यमुना के घाटों पर करीब 4 घंटे तक सफाई की। निरंकारी प्रतिनिधि किशोर स्वर्ण ने बताया कि निरंकारी भक्तों ने समर्पण, भक्ति और सेवा भाव के साथ उत्साहित होकर यमुना के मुख्य स्थलों पर किनारे जमी गंदगी को साफ कर स्वच्छ जल स्वच्छ मन का संदेश दिया। उधर नमामि गंगा विचार मंच और निरंकारी मिशन ने संयुक्त रूप से आज अमरोहा के गंगा धाम तिगरी में सफाई अभियान चलाया। अभियान के तहत स्वयं सेवकों ने गंगा तटों पर फैली गंदगी को साफ किया और लोगों से गंदगी न फैलाने की अपील की। कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी में आज दोपहर एक पटाखा फैक्ट्री में हुए तेज धमाके से वहां की दीवार गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। उधर मैनपुरी जिले के थाना कुर्रा क्षेत्र में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार दुर्घटना तब हुई जब लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लखनऊ से आगरा जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।